My dearest brothers and sisters, welcome to the presence of Most High God. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की महान उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। Now, the last time we had seen the deliverance from the bondage and the demons, part 2. और पिछले सप्ताह में हमने देखा है कि कैसे शैतान का बंधन हमारे जीवन के ऊपर होता है। Hallelujah. हालेलुया। Some bondage transfer from generation to generation. और ऐसे कुछ बंधन होते हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों में आ जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So today God will break the generation bondage and generation curse which had came from your family. और आज परमेश्वर जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, जो बंधन और जो शाप पीढ़ियों के कारण हमारे जीवन पर आए हुए, उसे वो तोड़ना चाहता है। Exodus chapter 34, 6-7 says. और निर्गमन उसका 34वां अध्याय और 6ठी और 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। And he passed in the front of Moses and proclaimed the Lord, the compassionate, gracious God, slow to anger, abounding in love, faithfulness, maintaining the love to thousands, and forgiving the wickedness and rebellion and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sins of the parent to third and fourth generation. यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी न देने वाला है। Now look at here. और यहाँ पे देखिए, The Bible says God is full of mercy. और बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर जो है वो करुणा से भरा हुआ है, तरस से भरा He हुआ forgives है। all your sin. और वो सारे हमारे जो अधर्म है, हमारे जो पाप है, उनकी वो क्षमा करता But the है। Bible says He punishes the children and their children for the sins of the parents. और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी न देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now we'll see the life of Abraham. और यहाँ पे देखिए, आइए हम अब्राहम की जीवन की तरफ देखें। How the generation bondage carried from Abraham to Isaac and Isaac to Jacob. और कैसे पीढ़ियों का जो बंधन अब्राहम के जीवन से लेकर इसहाक के जीवन पर चलता आया। Hallelujah. हालेलुया। We'll read the Genesis chapter 12 and 10 to 16. आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक में 12वां अध्याय उसका 10वां और 16वीं आयत को हम पढ़ें। There was a famine in the land and Abraham went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe and he was about to enter into Egypt. He said to his wife Sarai, I know you are beautiful. You are when the Egyptians see you, they will say this is his wife and they will kill me, but will let you leave. But say you are my sister. I will be treated well for your sake and my life will be spared because of you. उत्पत्ति उसकी 12वीं अध्याय और उसकी 10 आयत से हम पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, इसीलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया, वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे तो मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे और तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसीलिए वे मुझे तो मार डालेंगे, परंतु तुझको जीती रख लेंगे। Now what was the bondage was in the life of Abraham here? अब्राहम के जीवन पर किस तरह का बंधन था? Abraham told his wife to speak the lie to the king of और Egypt. अब्राहम ने अपनी पत्नी सारे से कहा कि मिस्र लोगों के साथ में तू झूठ बोलना। Hallelujah. हालेलुया। Because he has a fear of man. क्योंकि उसके जीवन में, उसके मन में मनुष्य का डर था। Hallelujah. हालेलुया। He has a bondage of fear and that's why everywhere he spoke the lie. उसके जीवन पर डर का बंधन था, इसीलिए वो उस समय वह झूठ बोला। Hallelujah. हालेलुया। He brought the spirit of lie in his और life. उसके जीवन में उस झूठ के बंधन को लेकर वो चला था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So as he gone to the king, he spoke the lie. और जैसे वो राजा के पास पहुंचा, वहां जाकर उसने झूठ बोलना पसंद किया। And his wife also lied. और
और उसकी पत्नी सारे, उसने भी अपने पति अब्राम का साथ दिया, उसने भी झूठ बोला because of the fear of the king. क्योंकि राजा का भय, राजा का डर उनके मन में था। But what happened here? परंतु यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ है। Abraham opened the door for the sin of lie in his life. और अब्राम ने उसी समय अपने जीवन में उस झूठ के द्वार को खोला था, उस पाप के द्वार को खोला। Once you open the door for the sin, the bondage will come to you. जब हम पाप के लिए द्वार खोलते हैं, उसी समय हमारे जीवन में एक बंधन आ जाता है, पाप का बंधन हमारे जीवन में आ जाता है। Hallelujah. Hallelujah. Genesis chapter 21 and 2 says Abraham lies second time in the Genesis chapter 20. We'll और read उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय verses 1 and 2. और And the उस- Bible said Abraham moved from there to the region of Negev and lived between Kadesh and Shur for the while he is still in the Gerar. There Abraham said to his wife Sarai, "She is my sister." Twice Abraham lied in the book of Genesis chapter 20 and 1 and 2. उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। फिर अब्राम वहां से निकल कर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा कि वह मेरी बहन है, इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। Hallelujah. हालेलुया। In the Genesis chapter 12 and 10, he spoke on the lie first time. और उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 10वीं आया में हम पढ़ते हैं कि कैसे अब्राम जो है उसने झूठ बोलना And शुरू कर that दिया। bondage of lie carried again in the Genesis chapter 20 and 1 because he has a fear of the people. और जिस समय उसने झूठ बोलने का जो बंधन है उसको अपना लिया और दूसरे समय में भी अब्राम जो है वो झूठ बोला है। Now, if you look to the Genesis chapter 26, the same bondage of the generation passed to the Isaac. और यहाँ पे देखिए उत्पत्ति उसका 26वीं आया और 1 से 4वीं आया में यहाँ पे देखिए इसहाक जो अब्राम का पुत्र जो था, जो पीढ़ियों से झूठ बोलने वाला जो बंधन जो अपना पिता अब्राम के ऊपर था, वही बंधन अभी देखिए कि इसहाक के जीवन पर आया और इसहाक भी झूठ बोला है। That's why his wife Rebekah also lied to the king Abimelech. और इसलिए उसकी पत्नी रिबेका जो थी वो भी झूठ बोल रही थी। Hallelujah. 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 Whatever forefather will do, it is going to bring the bondage in your life. जो हमारे पुरानी जो थे जिनके ऊपर जो झूठ बोलने का बंधन था, वही बंधन वो जो है हजारों पीढ़ियों तक चलता रहता है। Hallelujah. Hallelujah. That's why इसीलिए the sins of your forefather, the curses will come upon the children of the next generation. जो हमारे पुरानी है उनके जीवन में जो अधर्म का जो पाप है, वही पाप हमारे आने वाले पीढ़ियों तक रहता है, आने वाले पीढ़ियों के जीवन में रहता है। That's why if you look the Genesis chapter 26, 1 to 4, उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय 1 से लेके 4थी आया तक। Hallelujah. हालेलुया। We had seen there वहाँ पे हमने देखा है how Isaac spoke on the lie to the king Abimelech. और कैसे इसहाक जो है राजा अबीमेलेक के साथ में उसने झूठ बोला है। Hallelujah. हालेलुया। Read the 26 verses 6 and 7. उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और आइए हम 6वीं और 7वीं आया को पढ़े। इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उनको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। Now look at here. Abraham had a fear of man and Isaac also had a fear of man now. और देखिए कि अब्राम के जीवन में मनुष्य का जो डर बैठा हुआ था, वही डर उसका The same पुत्र spirit इसहाक। which was on Abraham transferred to Isaac. That is और called a वही spirit जो of lie झूठ बोलने and का- spirit of fear of man. वही जो झूठ बोलने का आत्मा अब्राम के जीवन पर था, वही जो झूठ बोलने का आत्मा इसहाक के जीवन पर आया और इसहाक भी अपने पिता की तरह झूठ बोला। So in your generation, अगर आपके पीढ़ियों में many bondage is बहुत से ऐसे बंधन है, sickness and disease are ruling your life. हो सकता है बीमारी का बंधन जो आपके पीढ़ियों में वो राज कर रहा हो। And when you open the door for Satan, जब हम शैतान के लिए मार्ग बनाते हैं, जब शैतान के लिए हम द्वार खोलते हैं, the Bible says Satan work is still killing and destroy. और शैतान का काम क्या है? हमारा घात, नाश और चोरी करना। Hallelujah. हालेलुया। If you give the place to the demons, जब
शैतान को हम जगा देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। They will transfer from your father body to the children's body. और जो दुष्ट आत्माएं जो है वो हमारे पिता के शरीर के अंदर से हमारे शरीर में आ जाती है, जैसे एक पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी में वो चलते रहती है। Hallelujah. हालेलुया। Not only the bondage of lie or bondage of adultery, bondage of fornication, even many bondages of the sickness and diseases comes from your forefather to you. ना तो झूठ बोलने का बंधन, ना तो बीमारी का बंधन, ना तो अधर्म के कारण का, अधर्म के पापों का बंधन। The many diseases have been in your बहुत से life. जो बीमारियां हैं, जैसे कि झूठ बोलना, It has come, all the diseases, from your forefather. और ये सारी जो बीमारियां, ये सारे जो बंधनें जो हमारे पुरानी है, उनके कारण हमारे जीवन में आ जाती है। Galatians chapter 3 and 13 says, Jesus gone on the cross and he took all your curses and sin on the cross. और गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 13वीं आया में कहा है कि यीशु मसीह सूली पर चढ़े ताकि हमारे पापों से हमें छुटकारा मिले। Hallelujah. हालेलुया। As God bless you generation to generation, जैसे परमेश्वर पीढ़ियों को वो आशीष देते रहता है, as blessing get transfer from one generation to the 1,000 generation. और जैसे एक पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी को जैसे आशीष प्राप्त In होती the same है, way, curses and bondage go from one generation to 1,000 generation. उसी तरह जो हमारे जीवन में जो शाप है, जो पाप है, जो बंधन है, एक पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी में भी आ जाते That's why हैं। some demons are in your life. They're ruling your life because your forefather has brought them, and your body, they made your body as their homes. और हम देखते हैं कि कई ऐसे जो लोग हैं, उनके जीवन में ऐसे बंधन है, वो जो बंधन है उनके पौराणिकों के कारण उनके जीवन में आके वो राज करते हैं, और उनका जो शरीर, उनका जो देह है, उसे वो घर बना लेते Adultery हैं। is a bondage. और व्यभिचार यह एक बंधन है, Fornication is a bondage. और जार कर्म जो है यह एक बंधन है, Poverty is a bondage. और गरीबी जो है यह एक बंधन है। Hallelujah. हालेलुया। Addiction also is bondage. और नशा करना यह एक बंधन है। If father is drinking, children also will drink. अगर किसी लड़के के पिता अगर शराब पीते हो तो वह लड़का भी आगे जाके शराब पिएगा। Hallelujah. हालेलुया। Even medicine cannot heal the demon. Demon cannot go by medicine. और जो दुष्ट आत्मा है वो दवाई के कारण भी नहीं जाती, The spirit of lust passes from one generation to another और generation. वासना का जो दुष्ट आत्मा है वह एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। That's why many family has a tragedy today. और हम देखते हैं कि इसलिए बहुत से परिवारों में ऐसी कुछ घटनाएं होती And God हैं, want to deliver you today. और परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहते हैं। Today you are going to deliver from the every generation curse upon your और family. आज परमेश्वर आपको इन सारी बंधनों से छुटकारा देना चाहता है, जो आपके पौराणियों के कारण आपके परिवार में, आपके जीवन में जो बंधन आया हुआ है उसे परमेश्वर तोड़ना चाहते हैं। You might be in the sin or secret sin in your life. हो सकता है कि आप अपना जीवन पाप में व्यतीत कर रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Many sins, there are hidden sin world cannot see. और ऐसे कुछ पाप होते हैं जो संसार को पता नहीं होता है, वो जो पाप है सिर्फ आपको पता होता है। And when you are alone, you practice the sin. और जब हम अकेले होते हैं उस समय हम उस पाप का आनंद But उठाते हैं। nobody is watching you, but the Lord is watching you. उस समय Amen. आपको कोई देखने वाला नहीं होता है, यीशु मसीह हमारा जो परमेश्वर है वो हमें देखता है। So today you go on the knee आज आप अपने घुटनों पे जाइए and confess your sin. और अपने पापों को कबूल And the कीजिए, God will deliver every generation bondage upon your life. और उसी समय परमेश्वर सारी पीढ़ियों के जो पाप, जो बंधन आपके जीवन पर आए हुए हैं Because of उनसे आप छुटकारा because of the देंगे। blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के your द्वारा curse will break. आपके सारे जो शाप है वो टूट जाएंगे। Only because of the blood of Jesus and the power of the Holy Spirit. सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा आप इन पापों से, इन बंधनों से छुटकारा पा सकते As हैं। you're taking the blood of Jesus, the Holy Spirit will come upon you. जैसे आप यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लेंगे, उसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर होगी। Only the word of God and the power of the Holy Spirit will deliver you from all the bondage on your life. सिर्फ परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा जो है ये आपको सारे बंधनों से छुटकारा देंगे। Whatever the secret bondages are hidden, the world cannot see, today is going to be broken in Jesus' name. और ऐसा कुछ बंधन है जो संसार को पता नहीं है, जो लोगों को पता नहीं, ऐसा जो पाप जब आप अकेले में होते हैं उस तरह का पाप, उन पापों से
परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। Let us pray today. आइए हम प्रार्थना करें। If you're watching me, अगर आप मुझे देख रहे हैं, go on the knee and put your आप hand. उसी समय घुटनों पर Put जाइए your hand on your head और आप अपना हाथ जो है अपने सिर को ऊपर रखिए and confess the sins of और your अपने forefathers. सारे जो पाप किए उन सारे पापों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे धो I'm लीजिए। here to intercede for you. और मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। Dear Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, forgive all the sins as people are confessing the sins of their forefather and families. जैसे कि लोग ये कार्यक्रम देखकर घुटनों पे गए हुए हैं, यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा आप उन्हें छुए और आप उन्हें शुद्ध करें। We come into agreement. और हम अपनी सहभागिता दिखाते हैं। Lord Jesus, forgive the sins of our forefathers. यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो पुरानी है उन्होंने जो पाप किया हुआ है, Sins of adultery, जो व्यभिचार का पाप है, fornication, जो जार कर्म का पाप है, sins of rebellion against the word of God. और परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जो पाप उन्होंने किया है, Sins of disobedience, the word of God. और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, They left the true God and they gone to the demon God. और सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदा छोड़कर वो जिन देवी देवताओं के पीछे गए हैं। Today, आज Lord Jesus, forgive our sin. आज हम प्रार्थना करते कि प्रभु यीशु उनके सारे पापों की उन्हें क्षमा कर दो। The sins which are secret sin in our life is because of the bondages. और जो पाप उनके अकेले में होता है उस पाप की उन्हें क्षमा करो। They are doing it, nobody can help them, Lord. और वो पाप को किए जा रहे हैं, उनकी मदद करने वाला, उन्हें समझने वाला कोई नहीं है। But today we had a blood of Jesus. परंतु आज हमारे लिए यीशु मसीह का लहू है। Dear Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, I apply the blood of Jesus Christ upon all my viewers, those who are watching me on the television. जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, इस प्रार्थना सभा में उन्होंने भाग लिया हुआ है, वो हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर मैं यीशु मसीह तेरा लहू लेता हूँ। I break the every generation curse over their life. और उनके जीवन में पीढ़ियों के द्वारा जो पाप आया हुआ है, पीढ़ियों के द्वारा जो शाप आया हुआ है, और जो पीढ़ियों के द्वारा जो बंधन आया उसे मैं तोड़ता हूँ। The curses of HIV, cancer, diabetes, heart diseases, thalassemia, tuberculosis, the curses of poverty, I break it by the blood of Jesus. और जो शाप HIV, कैंसर, थैलेसीमिया, डायबिटीज और बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां, उन सारी बीमारियों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं तोड़ती हूँ। Lord, we take the blood of Jesus on our mind, body, spirit and soul. हे परमेश्वर, तेरे बेटा यीशु मसीह का लहू मैं उनके जीव, आत्मा और शरीर के ऊपर लेता हूँ। Now put your right hand on the head. और आइए हम हमारा दाहिना हाथ जो है हम And I अपने सिर के ऊपर रखे। I break the every generation curse of the poverty and sickness and diseases and rebellion by the blood of Jesus. और हर एक बंधन जो उनकी पीढ़ियों से उनके जीवन पर चलता आ रहा है, हो सकता है वो गरीबी का बंधन हो सकता है वो बीमारी का बंधन हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इसी समय receive your deliverance. मैं उसे तोड़ता हूँ, इसी समय अपने चमत्कार को The स्वीकार generation curses by the blood of Jesus and be free. The curse of poverty, sickness, diseases, thyroid, cancer, HIV, heart diseases, I break it. Every curse of adultery, I break it. The demon of lust, leave the body and receive your freedom. Your miracle is coming in your home. यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं उनके जीवन में जो कुछ शाप आए हुए, जो कुछ बीमारी हुई है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे तोड़ता हूँ। Every curse of adultery upon your body, I break it. और व्यभिचार के कारण आपके शरीर में जो बीमारी आई है उसे मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा तोड़ता हूँ। And I command all sickness to हर एक disappear. बीमारी को मैं आज्ञा करता हूँ कि वो निकल जाए। Your name is Rakesh. आपका नाम है राकेश। God is healing you right now. और इसी समय परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे Miracle हैं। power is touching you. परमेश्वर की चमत्कार की सामर्थ्य आपको छू रही है। Kishore is your name. आपका नाम है किशोर। Right now, इसी समय the bondage over your lives are broken. आपके जीवन का जो बंधन है, The Asha is your name. आपका नाम आशा है। The bondage upon your life is broken. Asha, receive the healing आपके of your जीवन में leg. जो बंधन है वो परमेश्वर Joints से pain. तोड़ रहा है। आपके गर्दन में जो Joints दर्द है, pain. परमेश्वर से चंगाई दे रहा You had है। acidity and joints pain and receive your healing. परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं आपको जॉइंट्स की समस्या है। परमेश्वर इसी समय मुझे बता रहे हैं
आपको वो छंगाई देना चाहते हैं। Receive your healing right आप now. अपने चमत्कार को स्वीकारें। Receive your deliverance right now. इसी समय आप अपने छुटकारे को स्वीकारें। In Jesus' यीशु name. मसीह के नाम से Right now. इसी समय Your name is Suresh. Receive your आपका नाम है healing. सुरेश। परमेश्वर Your आपको छंगाई business, दे रहे your हैं। businessman, you're suffering with diabetes and heart problem. God is healing you right और now. परमेश्वर मुझे बता रहे हैं आपको डायबिटीज और हृदय विकार की समस्या है। आप परमेश्वर मुझे बता रहे हैं कि आपका बड़ा व्यवसाय है। Receive your healing right now. परमेश्वर आज आपको इसी समय छंगाई दे रहे I हैं। come on all the spirit of generation curses to leave your family. और पीढ़ियों के सारे शाप को मैं आज्ञा करता हूँ आपके शरीर को, आपके परिवार को छोड़ जाने के You लिए। will know the truth and truth will set free. और सत्य जो है वो आपको समझ में आएगा और सत्य जो है आपको बंधनों से छुड़ाएगा। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। If you are blessed with this program, ये कार्यक्रम के द्वारा अगर आपको आशीष मिली हो our bank details are running down under the और स्क्रीन के screens. ऊपर जो बैंक डिटेल्स दी हुई है उसके वो If डिटेल्स के you are ऊपर watching this program regularly in your homes, अगर नियमित रूप से आप इस कार्यक्रम को देख रहे, प्रार्थना में सहभागी हो रहे you can be हैं, monthly partner. तो आप मंथली पार्टनर भी बन सकते हैं। And as you can send the letter and photos of your family, we'll pray for your family every day in my bedroom where I'm praying for all my church people. और आपको जो कुछ समस्या है आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें एसएमएस कर सकते हैं और जो कुछ समस्या है आपके जीवन में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So you can send your donations. आप अपनी डोनेशन को भी भेज सकते So हैं this program will blessing to everywhere where the people are watching us in ताकि India. इस कार्यक्रम के द्वारा हजारों लोग जो है वो आशीष पाए। Hallelujah. 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 If you had any prayer requests, immediately take your mobile and call us. Lines are busy, just send the SMS and immediately call us and receive your miracle on the mobile. अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप तुरंत हमें कॉल कीजिए। अगर कॉल बिजी हो तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस के द्वारा आप अपनी समस्या को हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। Just see the program, just call us and receive your healing. Whatever the problem in your life, just call us. If line is busy, send the SMS and receive your healing in Jesus' name. अगर लाइन बिजी हो तो आप हमें एसएमएस कीजिए और आप अपनी आशीष को स्वीकार लीजिए, आप अपने आशीष को आप प्राप्त कीजिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Until the next time, और अगले सप्ताह तक don't forget to see this ये program. कार्यक्रम देखना, ये प्रार्थना सभा देखना न भूले। Hallelujah. हालेलुया। If you are blessed, send your testimony. अगर आपको सच में इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष प्राप्त हुई है, God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष देगा। In Jesus' name. यीशु मसीह के Pastor, her name is Geeta. Okay. Past 24 years, she was suffering from back pain. 24-year back pain is gone. Give the great clap to 24 Jesus. 24. वर्षापासून praise the Lord. And 24 doctor told her वर्षापासून that praise you the will not able to wake up and you will not able to sit up and do any work. Okay. But now when you pray, she feel the power of God. What's he feel in the back? तुम्हाला पाठीमध्ये काय वाटतंय आता? बापरे आता एकदम ना असं काहीतरी असं काय वाटतं? सारखं झालं She feel the electric current in her back. बहिणीने आपल्या पाठीमध्ये एक इलेक्ट्रॉनिकचा करंट शॉक जसा बसतो असं त्यांना हात लावून जाणवलेला देत आहे. नव्हतं, इतकं दुखत होतं मला. 3 दिवस झाले एका जागी पडून आहे मी, इतकी रडते ना. And today all the pain is gone. Give the great सर्व clap. 24 वर्षाचा त्रास प्रभूने Stand up. टाकलेला आहे. उभे राहूयात आपण टाळ्या वाजून देवाचं Did you गौरव. go to doctor? What doctor told you? ऑपरेशन झालेलं आहे, ऑपरेशन पण झालेलं आहे. Okay. पण मी इथं मी 8-9 महिन्यापासून येते आणि तेव्हापासून अजिबात दवाखान्यात जात नाही. एक दिवशी माझी पण वेळ येणार आहे, इथं मला येशू बरं करणार आहे म्हणून And today what कधीच happened? जात नाही. आज एकदम बरं वाटलं. What she cannot do, she can do now. तुम्हाला काय करता येत नव्हतं? मला सकाळी असं काही उचलता येत नाही, बरं, बसता खाली येत वाकून Now नाही. sit down. बसून दाखवा खाली. टाळ्या वाजून देवाचं गौरव करूया. त्यांना 24 वर्षापासून त्रास हा, आहे. बरं त्यांना वाटलं. बसता येत नव्हतं. आता त्या बसलेल्या आहेत. Look at this miracle. Jesus is doing miracle in the Rochelle Garden today. Give the great clap. Praise the Lord. वागता येत नव्हतं, काहीच नव्हतं. 3-4 दिवसापासून खूपच त्रास Now आहे. bend down. She was not able to bend down, या sister. बहिणीला खाली वागता येत नव्हतं. 24 His pain is there. वर्षाचा त्रास आहे. त्यांचा सर्व अबे दुख त्रास रहा है क्या? गेलेला आहे. नाही थोडंसं How much you feeling? किती टक्के? 10% Huh? Lift your hand. It will also go. Jesus. Oh, it's gone. Give the great clap to Jesus. धन्यवाद. Wonderful Jesus. Hallelujah. God is doing miracle here. Sit down. Give the देव great या clap. जागेवर चमत्कार आणि चमत्कार What happened करत with आहे. her? Pastor, her name is Sandhya. Uh-huh.
Right now you pray for the neck pain. Okay, how many years it was? It was 1.5 years. Okay, what doctor told her? Doctor told her to take medicine, but she did not took any medicine. Okay. This is the second Sunday she came and she felt the power of God, and she's saying because of the neck pain she was unable to Move the hand. Can Can you also. move your Now hand? she Come can. here. Look at this lady moving the hand. Give the great clap to या Jesus. बहिणीकडे बघा. या बहिणीला मानेचा त्रास होता आणि ती हात हलवू शकत Hallelujah. नव्हते. Jesus, I told you God has given me anointing to give the new organ. I told you today something good will happen. Give the great clap to पास्टरांनी Jesus. देवाच्या वचनामधून सुरुवात करताना सांगितलं होतं की प्रभू आज Hallelujah. महान आणि मोठे चमत्कार करणार आहे. Hallelujah. आपण ते केलेले आहे. What you feel when God power came upon her? जेव्हा देवाचा हात सामर्थ्य तुम्हाला हात दुखायचं काम. She says, suddenly my pain is gone. Come on, give the great clap to Jesus. Jesus Christ is a healer. Hallelujah. Hallelujah. This lady is completely healed. Did you take medicine? You were taking medicine? बरं केलेलं आहे. No, she did not took any medicine. Hallelujah. Now tell her to do what she gonna do. Do what you gonna do. तुम्हाला जे काही करता येत नव्हतं ते करून दाखवा. She can move. प्रेज द लॉर्ड. त्यांना हात हलवता येत नव्हता, वरती करता येत नव्हतं. Give the त्या great clap to Jesus. God has healed. Who is your healer? Who is your healer? तुमचा आरोग्यदाता कोण आहे? प्रभू येशू. Lord, Praise hallelujah. the Lord. I am Lord. Lift your hand. Receive your healing. Give the great clap to Jesus. प्रभूसाठी टाळ्या वाजवा आपण. He is healing. What is the next testimony? Pastor, her name is Sangeeta. Okay. She was suffering from neck pain past 8 years. 8 years. Yeah. What doctor told her? Doctor told her to take medicine. Medicine and? Yeah. What happened today? And today she felt the heat in her neck. Sangeeta is smiling because she feel the heat and all the pain gone. Come on, give the great clap to Jesus. Praise the Lord. Check your neck pain. मानेचा त्रास गेलेला आहे. मानेचा त्रास खूप 7-8 वर्षापासून होता. असं डोक्यावर कोणीतरी जड वजन दिल्यासारखं वाटायचं आणि मागे वळत नव्हती. आता पूर्ण हलकं वाटतंय. Now move all the side. Who has healed you? तुम्हाला कोणी बरं केलं? प्रभू येशूने बरं केलं. Jesus Praise the Christ. Lord. All the pain gone. Did she gone to doctor? सर्व त्रास गेला तुमचा. Did she gone to doctor? तुम्ही डॉक्टरांकडे गेले होते का? डॉक्टरकडे गेले आणि मी अशीच मोडायची माझ्या हातानेच. Huh? हातानेच मान अशी करत होते मोडायची. From 8 years, she is doing medicine by her own hand. But today God hand came upon you and some completely healed by Praise God's the power. Lord. स्वतःच्या हाताने मान मोडायचा. आज प्रभूने स्पर्श केला. प्रभूचा हात त्यांच्यावर आला. पूर्ण त्रास निघून गेला. Praise the Lord. Oh, wonderful. She is completely healed. Come on, give the great clap to Jesus. Hallelujah. My Jesus is here. या जागेवर What देवाचं happened next to that lady, sister? दुसरी साक्ष. Pastor, she had water coming from her eyes Watering. How many years? from last 5 years. Okay. And even now it was watering. Watering. But when you started praying, she said the water just dried up. Oh, wonderful. Give the stand up and give the great Praise clap the to Lord. Jesus. टाळ्या वाजून देवाचा गौरव करूया. How आपण many सर्वजण. years? 5 years? Huh? 5. 5 years, the water was... 5 वर्षापासून या बहिणीच्या डोळ्यातून पाणी गळत आहे. But when she stand up and put her hand on the right eyes, आता जेव्हा पास्टरने प्रार्थना केली की डोळ्यांचे चमत्कार प्रभू करत आहे, and look तेव्हा at this, त्याने हात ठेवला. look पाणी at येणं this, बंद all झालं the आहे. eyes dry, water is stopped. डोळ्यातून पाणी येणं बंद झालंय. टाळ्या वाजून देवाचा गौरव करूया. What doctor told her? डॉक्टरने तुम्हाला काय सांगितलं? डॉक्टरनी सांगितलं होतं ऑपरेशन करायला आणि चष्मा काढला की मला बिलकुलच दिसत नव्हतं Now can you see everything? आणि डोळ्यातनं घाण सारखे आता तुम्हाला सर्व दिसतं औषध का? खाऊन पण थांबत आता तुम्हाला दिसतंय नव्हतं. का? आता येशू प्रभूंनी मला आरोग्य दिलं म्हणून धन्यवाद. What is a vision? Vision. तुम्हाला आता दिसत आहे का? आता दिसतंय चष्मा एकदम स्पष्ट. चष्मा काढाय तरी दिसतं नाही तर पूर्वी मला चष्मा लावून Where is the speck? Give the great clap to Jesus. चलो, तुमचा चष्मा कुठे? Okay. She can see every face clear. Ask. तुम्हाला आता सर्व चेहरे दिसतात का? सगळ्यांचे दिसतात. अगोदर दिसत नव्हतं तुम्हाला? नाही चष्मा लावला तरी अंधुक चष्मा दिसायचं. लावला तरी तुम्हाला अंध अंधुक दिसत दिसायचं. होता. आता तुम्हाला चष्मा न लावता दिसते. दिसतंय पस्ता चेहरे. Wonderful. Blind eyes is open. Come on, give the great clap to Jesus. Come on. I told you, blind eyes will be open today.